गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पासा पढ़ेंगे, पासा डाइस। ठीक, रीजनिंग में पासा लेके आए आज। ठीक है, पासा डिस्कस होगा। ठीक है ना, डाइस। ये सवाल दिया तो मैं काम करें। ठीक, पासा जो है दो प्रकार का होता है। पहली बात तो ये कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक तो होगा साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, और दूसरा होगा मानक पासा। क्लियर है? ठीक, मानक पासा और साधारण पासा में अंतर समझ लो पहले। साधारण पासा में क्या होगा? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। ठीक है, निकटवर्ती सतहों का योग कैसा होगा? 7 होगा। निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग 7 होगा। ठीक, क्लियर है? ठीक है। मानक पासा में क्या होगा? विपरीत सतहों का योग। ये ट्रिक है, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। क्लियर है? ठीक है, बस इतनी बातों में ध्यान रखने दो। फिर एक सवाल दिया है, इसे पहले निपटा दो। देखो कैसे, इसमें क्या है? जो चीज कॉमन है पहले उसे पकड़ लेते। कॉमन इसमें क्या है? एक इसमें भी है, तो तुम्हें सी का विपरीत पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन है सी का विपरीत बताने हैं। सी का विपरीत, ठीक है, सी का विपरीत बताने हैं। क्लियर है? ये कैसे देखो, तो कॉमन में पकड़ के जो चीज दोनों कॉमन हो, फिर कॉमन पकड़ने के बाद या तो क्लॉकवाइज चलो, ऐसे घूमो, या एंटी क्लॉकवाइज चलो। जो तुम इसमें रूल फॉलो करोगे वही उसमें करोगे। क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ए के बाद क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चली गई ऐसी। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज हो गई, तो ए के बाद क्या आएगा? एफ के बाद फिर क्या आएगा? क्लॉकवाइज घूमने तुम्हें डी आएगा, तो डी लिख दो। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ ए से चलना है तुम्हें, कॉमन ए है ना, तो इसलिए ए से यहाँ पर भी चलो, तो ए के बाद क्लॉकवाइज में डी आएगा, और यहाँ क्या आएगा? ई आएगा। क्लियर है? ए एफ सी, पहले वाले सी का डी लिख दिया तो ठीक, ए एफ सी का इसका। क्लियर है? ए एफ सी, और इसका ए डी ई, ए डी ई। क्लियर है? ए डी ई, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा अगर पूछा जाए, और सी का विपरीत पूछा जाए तो ई हो जाएगा। क्लियर है? तो पूछा किसका हमसे? सी का विपरीत पूछा, तो सी का विपरीत क्या हुआ? ई हुआ। क्लियर है? तो ई आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पाई? ठीक है, अब ये देखो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। कैसे होगा वो चीज समझाएं तुम्हें। ये पासा बना लो, तुम्हें क्या करने हैं? पासा बनाने हैं। बाई बनाए लो, बाई। ठीक, बाई बनाओ। देखो ऐसे ऐसे बनाओ पासा, बाई बना के बड़ी बड़ी बनाओ बाई। इसे इससे लाओ, इसे इससे ला के इससे मिला दो। ठीक, और इसे यहाँ ला के इससे मिला दो। क्लियर? फिर इसे ऐसे ले जाके ऐसे मिला दो। बड़ी को पासा। ठीक, एक इधर तुम्हें विपरीत समझाना, विपरीत समझाना। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो वह साधारण पासा होगा। क्लियर है बात की नहीं? मान लीजिए अगर हमने यहाँ 2 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ कुछ भी ले लिया, तो देखो या तो निकटवर्ती मतलब या तो इनका 7 हो, या तो इनका योग 7 हो, या तो इनका योग 7 हो। तो देखो इसमें 5 और 2 7 है, तो ये समझ गए कौन सा पासा है? साधारण पासा है। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ, विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यहाँ 3 ले लो, यहाँ 5 ले लो। ठीक है, यहाँ ले सकते हैं, 1 ले लिया। अब हमसे पूछा गया 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत लिख देंगे हम लोग कितना? इसका विपरीत। 5 का विपरीत, विपरीत सतहों का योग इसमें होगा 7। पहले हम इसे चेक करेंगे, ये साधारण पासा नहीं। साधारण अगर होता तो या तो ये 7 होता है, या तो ये 7 होता सम, या तो ये 7 होता, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। क्लियर है? अब हम 5 का विपरीत निकालेंगे, तो टोटल होना चाहिए विपरीत का, विपरीत सतहों का योग 7, तो ये 5 है, तो दूसरा 2 होगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम 1 का विपरीत निकालें, 1 का विपरीत तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 का विपरीत निकालें तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट देखो, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो पहली बात तो एक चीज समझो तुम, जो जिसका विपरीत पूछा गया, जैसे मान लो 1 का विपरीत पूछा गया, तो 1 का विपरीत पूछा गया है, बात तो समझो। 1 का विपरीत क्या निकलेगा? 1 का विपरीत देखो, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है? देखो 4 नहीं दिखाई पड़ा, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। सीधी सी बात समझो, मोटा माटी बात। ठीक, 1 का विपरीत 4 हो गया, सीधी सी समझ लो। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो डाइस का, जब ओपन पासा दिया जाए, ठीक है ना, ओपन पासा जब दिया जाए तो इसे पासा बनवाएंगे ये। ठीक है, तब तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है पहले तो ये समझो। देखिए, इससे जब हम पासा बनाएंगे तो पहले तो इसका हमें विपरीत मालूम हो। कोई भी पासा ओपन से अगर हम पासा बनाते हैं तो उसका विपरीत अंक दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, पहली बात।
पासा बनाते समय कैसे बनेगा वो समझ लो। एक का विपरीत अगर पूछा जाए तो कौन होगा, समझो एक का विपरीत, ठीक, यहाँ से चले हो तो एक छोड़ दे, जो बचा वो उसका विपरीत होगा, तो एक के बाद दो छोड़ दे, जे बचा, तो एक का विपरीत हो गया 6। इसी प्रकार अगर हम 6 का विपरीत पूछते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम 2 का पूछें तो 2 के बाद 6 छोड़ दो, एक खाना छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन हो जाएगा 5, तो 2 का विपरीत हो गया है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5 का पूछे तो 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम कौन बचाती है, बचाते 3 का विपरीत कौन होगा, एक खाना छोड़ना है, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा 4, 3 का विपरीत 3 का विपरीत 4, तो 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। इसी प्रकार 1 का 6 और 6 का 1, 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत पूछा जाए तो 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। पहली बात ये समझ लें, क्लियर, ठीक है। अब अगर ऐसे दिया जाए, मान लीजिए तो सिंपल था, जब ऐसे दिया जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, एक का विपरीत, एक का पूछा जाए मान लीजिए, तो एक का विपरीत पहले निकाल लो 6, तो एक खाना छोड़ना है तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत अपोजिट, ठीक है 6, और 6 का विपरीत 1, क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम 2 का पूछे तो एक छोड़ना है तुम्हें, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, तो लिख दे 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब बचा कौन, 3 बचा, 4 बचा, तो ये तो सब वही है, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा 4। अगर यहाँ से उठा के इसे खोल के अंदर लगा दिया या इसे खिसका के लिया और यहाँ लगा दो तो ये वाला छूटेगा बीच में 5, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो 3 का विपरीत हो गया, 3 का विपरीत 4।